नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं तुलसी विवाह में कैसे करना चाहिए। तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम तुलसी विवाह के लिए एक चौकी लेंगे। उस पर लड्डू गोपाल या कान्हा जी या शालिग्राम विष्णु भगवान जो भी प्रतिमा आपके पास हो उसको हम विराजमान करेंगे। किसी एक प्रतिमा को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएंगे और स्नान कराकर शुद्ध जल से स्नान कराकर फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे और हल्का सा घी से मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद हम उन्हें नवीन वस्त्र पहनाकर उनका दिव्य श्रृंगार करेंगे और तुलसी चंदन का तिलक लगाकर माता तुलसी के सामने विराजमान करेंगे। अगर आपका तुलसी क्यारा गमला बड़ा हो तो आप अंदर ही तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु को रख सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है तो आप गमले के बाहर ही विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से तैयारी करने के बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी उढ़ाकर उनका भी श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद भोग प्रसाद लगाएंगे और आरती करेंगे। आरती करके हम परिक्रमा करेंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल तरीके से तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान जो भी आपके पास मूर्ति हो, किसी एक मूर्ति के साथ। तुलसी माता के विवाह के लिए एक दूसरा तरीका है कि आपको सबसे पहले गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। 4 गन्ने से उनका मंडप तैयार करके मंडप के बीच में तुलसी माता और भगवान विष्णु या शालिग्राम किसी एक मूर्ति को विराजमान करेंगे आसन लगाकर। अगर आपके पास पत्थर के शालिग्राम या पीतल जी की कान्हा की मूर्ति ना हो विष्णु भगवान की, तो आप कोई तस्वीर भी रख सकते हैं। अगर तस्वीर भी ना हो तो आप सुपारी के विष्णु भगवान बना लें कलावा लपेट कर, और मिट्टी की विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर आप तुलसी क्यारे के अंदर रख कर भी पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की जड़ के पास आपको सुपारी के विष्णु भगवान और मिट्टी की प्रतिमा को रखकर ही पूजा करनी चाहिए। तीसरा तरीका है कि अगर आपके पास भगवान विष्णु, पत्थर के शालिग्राम और लड्डू गोपाल या मिट्टी, अगर इनमें से आपको कोई भी सामग्री ना उपलब्ध हो तो आप क्या करना है कि तुलसी के पास केले के वृक्ष को रखकर तुलसी माता का विवाह केले के वृक्ष के साथ कलावा दोनों में लगाकर विवाह कर देना चाहिए। अगर आप केले के वृक्ष से माता तुलसी की शादी करती हैं, विवाह करती हैं, तो आपको मूर्ति के बराबर पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। तो इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी माता की पूजा हम लोग बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले एक चौकी लगाएंगे, उसमें तुलसी माता को और शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद कान्हा जी का दिव्य श्रृंगार करके तुलसी चंदन का तिलक लगाएंगे। तुलसी माता को लाल कलर की चुनरी उड़ाकर उनका भी श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद धूप बत्ती दिखाकर भोग प्रसाद लगाएंगे और बाद में आरती करके हम परिक्रमा करेंगे। उसके बाद रात्रि जागरण करें। नहीं हो सके तो आपको कुछ देर भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। वैसे तुलसी विवाह के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि एक तुलसी विवाह करने से हमें कई कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जिसके घर में कन्या नहीं होती है वह तुलसी माता का विवाह शालिग्राम या विष्णु भगवान के साथ बड़े धूमधाम से करते हैं। जैसे एक कन्या की शादी होती है, उसी तरीके से रीति रिवाज के साथ ब्राह्मण बुलाकर मंत्रों और फेरों के द्वारा उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। ये जानते हैं तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा, शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर, पूजा की चौकी, गन्ना मंडप बनाने के लिए लाल या पीले कलर का कपड़ा, लाल चुनरी माता रानी को ओढ़ाने के लिए, कलश, आम का पल्लो, गंगा जल, धूप बत्ती, दीपक, कपूर, रोली, चंदन, हल्दी की गांठ, कुमकुम, फूलमाला, इत्र, कलावा, श्रृंगार सामग्री, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, मौसमी फल, मिष्ठान, बतासा, गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद, पंचमेवा और एक अखंड दीपक। एक दीपक अलग से आरती करने के लिए, कथा की किताब और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा। तो इस सामग्री के साथ आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश तुलसी माता का विवाह एकादशी या द्वादशी को नहीं कर पाते हैं तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी किसी दिन तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी
तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं, अधिकतर वैसे तुलसी माता का विवाह एकादशी के दिन किया जाता है, कहीं कहीं द्वादशी को किया जाता है। तो आप यहाँ जैसे आपके पुरोहित या ब्राह्मण लोग बताएं उसी हिसाब से आप एकादशी या द्वादशी को तुलसी माता का विवाह इस तरीके से संपन्न कर सकती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपनों में शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।